आज के क्लास में कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो आपको अंग्रेजी जब आप बोलते हैं तो कोई चीज कैसे हो रही है इसको एक्सप्लेन करने में बताने में मदद करता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। जो लोग रोज अटेंडेंस लगाते हैं वो जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दें ताकि क्लास को आगे बढ़ाई जा सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला है शब्द जब आप यूज करते हैं अपने हिंदी में शायद ही कभी या कभी कभार, मतलब जो चीज कभी कभी होती हो या कभी कभार होती हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द रेयरली का। किसका इस्तेमाल करते हैं? रेयरली। जैसे हम कभी कभार वहां जाते हैं, वी रेयरली विजिट देयर, वी रेयरली विजिट देयर। गहराई से इस्तेमाल करते हैं शब्द डीपली का। किसका यूज करते हैं? गहराई से, गहरा है ना, डीपली का। जैसे उन्हें गहरा सदमा लगा, दे वर डीपली शॉक्ड, दे वर डीपली शॉक्ड। अचानक, कोई चीज जो होती है अचानक, इस्तेमाल करते हैं शब्द सडनली का। सडनली, ये अचानक हुआ, इट हैपेंड सडनली, इट हैपेंड सडन। जैसे मान लो कभी भूकंप आता है तो क्या होता है? अचानक से होता है ना, सडनली भूकंप आ गया, है ना, पता थोड़ी रहता है पहले से। तो जिस चीज कोई घटना ऐसी हो रही हो जो अचानक हो जाए, आपको पता ना हो, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सडनली का यूज करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा। फिर है बिल्कुल सही या बिल्कुल ही, एग्जैक्टली का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? एग्जैक्टली। जैसे आप बिल्कुल सही हैं, यू आर एग्जैक्टली राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट। आप बिल्कुल सही हैं, यू आर एग्जैक्टली राइट। निश्चित रूप से, जो चीज तय हो कि होनी ही है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली। किसका यूज करेंगे? डेफिनेटली। आप श्योर हैं उस चीज को लेकर के। जैसे मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगी, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। तो हिंदी में तो सीखूंगा सीखूंगी से आप डिफरेंशिएट कर लोगे। हिंदी में मेल फीमेल दोनों के लिए सेम वाक्य रहेगा कि आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। ठीक है। दृढ़ता से या मजबूती से, स्ट्रांगली। कैसे यूज करेंगे? स्ट्रांगली। दृढ़ता से या मजबूती से इस्तेमाल करते हैं स्ट्रांगली का। जैसे मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूं, मैं मजबूती से इसकी सिफारिश करता हूं। कोई चीज मान लो सही है ना, आपको लगता है सही है, ऐसा होना चाहिए, तो आप स्ट्रांगली उसके साथ खड़े रहते हो। कैसे खड़े रहते हो? दृढ़ता से खड़े रहते हो, मजबूती के साथ खड़े रहते हो, सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हो, राइट। तो आप कैसे खड़े हो? आप स्ट्रांगली खड़े हो, है ना, दृढ़ता के साथ खड़े हो। तो आई रिकमेंड इट स्ट्रांगली, मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूँ। सिफारिश करने का मतलब क्या होता है? उसके फेवर में बात करना, उसको रेकमेंड करना कि हाँ ये वाला ले लो, ये बढ़िया है, ठीक है, इस तरीके से। तो आई रेकमेंड इट स्ट्रांगली। आमतौर पर, जनरली, क्या यूज करते हैं? जनरली। ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो लगभग हर दिन आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। जनरली, जनरल है ना, जनरली। जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रेन में अगर आप ट्रैवल किया है आपने कभी ट्रेन में, तो ट्रेन में जनरल का डब्बा होता है जिसमें आप कोई भी, मतलब आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। टिकट की जरूरत तभी भी पड़ती है बट रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो जनरल है, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, किसी के लिए सीट फिक्स्ड नहीं है। तो जनरली को आप जनरल से याद रख सकते हैं। वे आमतौर पर गलतियां नहीं करते, दे जनरली डू नॉट मेक मिस्टेक्स, दे जनरली डू नॉट मेक मिस्टेक्स। फिर है आसानी से या सरलता से। क्या है? आसानी से या सरलता से इस्तेमाल करते हैं इजीली। किसका यूज करते हैं? इजीली। वह आसानी से क्रोधित हो जाता है, he easily gets angry, he easily gets angry। सीधे या सीधे सीधे या सीधे तौर पर इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। क्या इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्टली। वह सीधे आपसे मिलेंगे, he will meet you directly, he will meet you directly। संभवतः इस्तेमाल करते हैं probably, probably। संभवतः वह आज आएगा, probably he will come today, probably he will come today। फिर है जल्दी या जल्दी से, इस्तेमाल होगा क्विकली। कोई चीज अगर जल्दीबाजी में करने की बात करी जा रही है तो क्विकली, है ना, इसे जल्दी करो, डू इट क्विकली, इसे जल्दी करो, डू इट क्विकली। सामान्यतः या आमतौर पर, सामान्यतः या आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। क्या यूज करते हैं? नॉर्मली। जैसे वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता है, ही
मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता हूं, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, आई डू नॉट नॉर्मली डू दैट, आई डू नॉट नॉर्मली डू दैट। ही अगर होता है यहां पर तो डज का यूज करते हैं हम लोग इसके साथ, डू नहीं यूज होता ही के साथ, ठीक है। वर्तमान में या प्रचलित रूप में, करेंटली, क्या यूज कर रहे हैं, करेंटली। वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है, करेंटली ही इज नॉट वर्किंग, करेंटली ही इज नॉट वर्किंग, वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है, करेंटली ही इज नॉट वर्किंग। बहुत ही, अत्यधिक या बेहद, एक्सट्रीमली, क्या यूज करेंगे, एक्सट्रीमली। जैसे हम बेहद भूखे हैं, वी आर एक्सट्रीमली हंग्री, वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। आखिरकार या अंत में, फाइनली वर्ड का यूज करते हैं, फाइनली। वह आखिरकार मुस्कुराई, शी फाइनली स्माइल्ड, वह आखिरकार मुस्कुराई, शी फाइनली स्माइल्ड। ढंग से या ठीक से, प्रॉपरली, ढंग से या ठीक से। जैसे किसी को कहते हैं ना कि अरे ठीक से बैठो, या ठीक से बर्ताव करो, ठीक से चलो, ठीक से बात करो, है ना, ठीक से व्यवहार करो, तो इस्तेमाल करते हैं प्रॉपरली का। बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, कोई भी चीज को सही तरीके से रखने का, बोलने का, सीखने का, देखने का ढंग। जब आप कोई भी चीज को सही करने के लिए किसी को बोलते हैं तो आप प्रॉपरली वर्ड का यूज करते हैं कि इसको कैसे करो, इसको प्रॉपरली करो, अपना काम तरीके से करो, अपना काम सही से करो, अपना व्यवहार सही रखो, है ना। तो इन सारी जगहों पर प्रॉपरली का आप यूज आराम से कर सकते हो, ठीक है। अत्यधिक या अधिक मात्रा में, हाईली, वह अत्यधिक प्रेरित है, ही इज हाईली मोटिवेटेड। जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिंदगी को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब ये होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं, ये करना है, ऐसे जीना है, वैसे करना है, तो वो मोटिवेटेड होते हैं अपने आप। तो वो नॉर्मल मोटिवेटेड नहीं है, वो हाईली मोटिवेटेड है। मतलब समझ रहे हो, आप उनके साथ रहोगे तो आप खुद मोटिवेट हो जाओगे। तो वो कैसे होते हैं, ही, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है उसको कहेंगे ही इज या शी इज हाईली मोटिवेटेड, ठीक है। धीरे धीरे या धीरे से, स्लोली, स्लोली, है ना, वह धीरे धीरे बोलती है, शी स्पीक्स स्लोली, शी स्पीक्स स्लोली। काफी या निष्पक्ष रूप से, फेयरली, दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक जो संपूर्णता को दिखाने के लिए, अरे अरे काफी है ना, या फिर निष्पक्षता को दिखाने के लिए कि दोनों मतलब सही गलत के, मतलब सही के साथ है, गलत के साथ नहीं है, है ना। दो टीम अगर है तो जो सही होगा वो फैसला लेंगे, ना कि टीम का फेवर करेंगे। तो ये काफी सटीक है, इट इज फेयरली एक्यूरेट। व्यापक रूप से, वाइडली, चाय भारत में व्यापक रूप से उगाई जाती है, टी इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया। हाल ही में, रिसेंटली, मैं उनसे हाल ही में मिला, आई मेट हिम रिसेंटली। जो चीज आपने जस्ट अभी 3-4 दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले करी होगी, उसको बताने के लिए रिसेंटली वर्ड का यूज करते हैं। कहते हाल ही में तो उनसे मिला था, परसों मैं मार्केट गया था, मिला था, है ना, इस तरीके वाली बहुत ही शॉर्ट जो डिस्टेंस है दिनों का, उसके लिए रिसेंटली का यूज करेंगे। ज्यादातर, मोस्टली, वे ज्यादातर छात्र थे, दे वर मोस्टली स्टूडेंट। लगभग या करीब करीब, नियरली, करीब करीब 9:30 बजे हैं, इट इज नियरली 9:30। यहां पर आप AM PM अपने हिसाब से लगा सकते हो। स्पष्ट रूप से, क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहो, स्पीक क्लियरली। संभवतः, पॉसिबली, वह संभवतः आज आएगा, ही विल कम पॉसिबली टुडे, है ना, या फिर ही विल पॉसिबली कम टुडे, राइट, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा, स्लाइटली, मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हुआ, आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड, आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज, मतलब बहुत ज्यादा आप सरप्राइज नहीं हुए, थोड़े से हुए। तो थोड़े से मतलब स्लाइटली, है ना, जैसे तीखा लगा तो कितना, स्लाइटली स्पाइसी, स्लाइटली स्वीट, स्लाइटली सॉल्टी। कोई भी चीज जब थोड़ी मात्रा में आपको चाहिए हो तो आप स्लाइटली का यूज करेंगे। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर।
इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।